2010 से हम लोग इस तैयारी में लगे रहते हैं और पटना की रामनवमी एक अलग स्थान बनाए, इस दिशा में हर साल हम लोग का नया प्रयास रहता है। जिस प्रकार से अयोध्या से श्री राम की जन्मभूमि से इसकी चर्चा उठती है, वहीं हम लोग का प्रयास है कि माँ सीता की नगरी बिहार से भी श्री रामनवमी का महोत्सव उसी प्रकार से मने, और उस दृष्टि से लगातार कमेटी के माध्यम से हम लोग प्रयासरत रहते हैं। देखिए, हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, कई केंद्रीय मंत्री और कई विशिष्ट जन इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस बार भी उनको निमंत्रण दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है सब लोग की उपस्थिति हर साल होती है। साथ ही साथ जो विशेष प्रकार के आयोजन का विषय है, करीब लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी को लेकर पटना डाक बंगला चौराहे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उससे पहले की तैयारी में बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन बड़े ही शिद्दत से लगे रहते हैं। इस साल भी लगे हुए हैं। सीधा बात करते हैं, क्या क्या तैयारी है सर रामनवमी को लेकर? देखिए, श्री रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के माध्यम से पिछले 2010 से हम लोग इस तैयारी में लगे रहते हैं और पटना की रामनवमी एक अलग स्थान बनाए, इस दिशा में हर साल हम लोग का नया प्रयास रहता है। जिस प्रकार से अयोध्या से श्री राम की जन्मभूमि से इसकी चर्चा उठती है, वहीं हम लोग का प्रयास है कि माँ सीता की नगरी बिहार से भी श्री रामनवमी का महोत्सव उसी प्रकार से मने, और उस दृष्टि से लगातार कमेटी के माध्यम से हम लोग प्रयासरत रहते हैं। और हम लोग का प्रयास रहता है कि पटना का जो रामनवमी है वो पूरा भगवामय, राममय नजर आए। इसके लिए पूरी तरह से चंदन नगर की इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग जो हर बार विशेषता प्रदान करती है, इस बार भी 20 बड़े तोरण द्वारों के माध्यम से वो विशेषता दिखेगी। साथ ही साथ करीब 1 लाख महावीर ध्वज छोटे और 5000 बड़े महावीर ध्वजों से पूरे पटना को भगवामय किया जाता है। हमारी विभिन्न पूजा कमेटियों के माध्यम से हर बार विशेष प्रकार की झांकियों को आप देखने का मौका मिलता है। इस बार भी इन सभी पूजा कमेटियों ने पूरी तैयारी की है उन विशेष प्रकार के आयोजनों में आगे बढ़कर भाग लेने का। साथ ही साथ हिंदू नववर्ष का कैलेंडर, जो 50,000 हिंदू नववर्ष का कैलेंडर विभिन्न पूजा समितियों के माध्यम से वितरण किया जाएगा। हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन सेवा बस्तियों में कैलेंडर ध्वज, महावीर ध्वज लगाने का कार्यक्रम किया जाता है, जिससे कि नए वर्ष के आगमन पर समाज के हर वर्ग अपने बिहार संस्कृति, भारत संस्कृति से आधार पर नए वर्ष का मनाए और साथ में उसका जन जागरण हो। निश्चित तौर पे आप हर साल रामनवमी से पहले मंदिरों में भी झाड़ू लगाने का काम करते हैं, यानी कि श्री राम को जो मानने वाले हैं, जो राम भक्त हैं, वो बड़े ही भाव से, बड़े ही आदर से जो है भगवान श्री राम के आगमन को लेकर के या फिर रामनवमी के उस यात्रा को लेकर के आपने बहुत सारी तैयारियां की हैं। जो आपके संगठन में जो टीम में सदस्य हैं वो भी लगे रहते हैं, लेकिन इस बार विशिष्ट अतिथि के तौर पर कौन कौन आ रहे हैं, कितने क्या क्या कुछ और कार्यक्रम विशेष रखा गया है? देखिए, हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदय, कई केंद्रीय मंत्री और कई विशिष्ट जन इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इस बार भी उनको निमंत्रण दिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है सब लोग की उपस्थिति हर साल होती है। साथ ही साथ जो विशेष प्रकार के आयोजन का विषय है, करीब लाखों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं और उन विभिन्न झांकियों का जो विशेषताएँ हैं उनको मनोरम दृश्य देखने का मौका मिलता है। हम लोग का प्रयास है कि पटना का रामनवमी पटना महोत्सव का स्वरूप ले, उसके दृष्टि से हम लोग हर साल तैयारी करते हैं। निश्चित तौर पे एक अंतिम सवाल रहेगा, कई लोगों का विरोधाभास भी बातें अब सामने आने लगी है रामनवमी को लेकर के, खास तौर पर वैसे लोग जिनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता है। विपक्ष का भी यह सवाल, इस पर आरोप है कि जिस तरह से मुस्लिम का अगर कोई भी फेस्टिवल आता है तो उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, मस्जिदों तक उनको सीमित रखा जाता है, लेकिन यही जब हिंदू का कोई फेस्टिवल आता है तो सड़कों पर ये ज़्यादातर ये करते हैं। तो कैसे देखिए, ऐसा कोई विषय नहीं है। आपको ध्यान में होगा, मुस्लिम समाज की भी जब तजिया निकलती है तो उसी धूमधाम से निकलती है, और जहाँ तक रामनवमी है वो भी उसी धूमधाम से निकलती है। जिन लोगों के चश्मे में थोड़ा प्रॉब्लम है वो अलग बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से प्रयास रहा है कि समाज के हर वर्ग को हम सम्मान दें और उनके पर्व त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जाएँ। अभी भी लगातार गांधी मैदान में जिस प्रकार का आयोजन होता है वो हमेशा ईद के दिन विशेष आयोजन होता है, तो कहाँ इसमें कहीं कोई दिक्कत है। अब जिनको वोट बैंक की खातिर इसको चर्चा का बाजार बनाना है और जो लोग इसी में अपनी राजनीति देखते हैं, उनके लिए तो हमेशा ये समस्या रहेगा।